नमस्कार, मैं अर्चना राय। आप सभी प्रबुद्धजनों को मैं हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। रामचरितमानस की स्त्री पात्रों की भूमिका और समीक्षा की इस कड़ी में मैं भी अपने कुछ विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ और करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि राम कथा भारत देश की आदि कथा है। राम कथा के सभी पात्र भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की महिमा को प्रदान करते हुए प्रतीत होते हैं। रामचरितमानस में वर्णित सभी स्त्री पात्रों में अनन्य भक्ति, त्याग, समर्पण, धैर्य आदि गुण साफ परिलक्षित होते हैं। उनमें न केवल पति परायणता, सौम्यता और सहनशीलता ही है, वरन वक्त पड़ने पर अपनी सूरवीरता और श्रेष्ठता को भी सिद्ध किया है और दर्शाया है। कहना अनुचित नहीं होगा कि रामचरितमानस को संपूर्णता प्रदान करने में सभी स्त्री पात्रों की अद्भुत और अविस्मरणीय योगदान रहा है। रामचरितमानस में वर्णित कई स्त्री पात्र हैं जिनकी भूमिकाओं को हम भुला नहीं सकते। वो सीता हो, चाहे वो कौशल्या हो, उर्मिला हो, मांडवी हो, शबरी हो, अहिल्या हो, कई ऐसी स्त्री पात्र हैं जिन्होंने अपना योगदान से रामचरितमानस को संपूर्ण किया है, सार्थक किया है। यूँ तो समय समय पर अनेक विद्वानों ने रामचरितमानस के हर स्त्री पात्रों का और उनकी महिमा का गुणगान बहुत सुंदर और सार्थक तरीके से किया है। उन्हीं पात्रों में एक थी त्रिजटा, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। अर्थात त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो रामचरण में ही अपना मन रमाए रहती थी। कहना अनुचित नहीं होगा कि रामचरितमानस के छोटे से छोटे पात्र भी विशेषता संपन्न हैं। इन्हीं पात्रों में त्रिजटा भी एक लघु स्त्री पात्र थी, मगर महिमा में विशाल थी। त्रिजटा रावण के अनुज विभीषण और शर्मा, जो कि गंधर्व कन्या थी, की पुत्री हैं। त्रिजटा राक्षसी होते हुए भी धर्मपरायणता, व्यवहार कुशल और विवेकी थी। त्रिजटा बिरहाकुल सीता को अनेक प्रयास और विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण बातों से सांत्वना देती रहती। ये सब उनके स्त्रीत्व और ममत्व के गुणों को उजागर करता है। तभी तो सीता उन्हें माता कहकर पुकारती थी। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी तैमोरी। त्रिजटा हर मोड़ पर सीता का हौसला बनाए रखती। किसी के बुरे समय में, प्रतिकूल परिस्थिति में सहानुभूति, सांत्वना और दिलासा देना सबसे बड़ा सहारा और पुण्य का कार्य होता है। सीता जी की विपरीत परिस्थिति में वैसे ही त्रिजटा अपने ममत्व और दिलासा से सीता के लिए डूबते का तिनके का सहारा बनी। अनजाने नगर और अनजाने लोगों के बीच अनजानी त्रिजटा पराई और सबसे बड़ी बात राक्षसी होकर के भी सीता की हितैषिणी थी। कहते हैं, विपरीत परिस्थिति में एक छोटी सी रोशनी भी हजारों दिए के समान होती है। ऐसे ही डूबते को तिनके का सहारा का पर्याय बनकर त्रिजटा सीता के साथ साथ होती थी। सीता जी के मन में कोई भी दुख या शंका क्षण भर में अपनी मीठी वाणी से त्रिजटा दूर कर देती। राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा को मानव मनोविज्ञान का ज्ञान है। वह सीता के मन में उमड़ते भाव को अच्छी तरह से समझती है और वह जानती है कि राम कथा से बढ़कर कोई उपाय नहीं जो सीता जी को दुख को दूर कर सके। त्रिजटा का व्यक्तित्व हम सभी को संदेश देता है कि संवेदनशीलता, इंसानियत किसी कुल विशेष की थाती नहीं होती। ये सब आंतरिक स्वभाव है या दैवीय गुण है जो कि हर किसी में, हर जीव में भी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्रिजटा का चरित्र चित्रण कर हम सभी को यही संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जन्म से, कुल से नहीं, कोई जीव अपने कर्म से, स्वभाव से, गुणों से महान बनता है। त्रिजटा के चरित्र को अगर देखें तो उनका शत्रु की पत्नी सीता के लिए स्नेहपूर्ण व्यवहार, ममत्व आज की स्त्रियों को प्रेरणा एवं संदेश देती है। अतः रामचरितमानस में न केवल राम को महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि इस धार्मिक ग्रंथ के माध्यम से स्त्रियों की महत्ता को भी व्यक्त किया है। रामचरितमानस भारतीय आदर्शों की गाथा है। आधुनिक युग में स्त्रियों के इन आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि स्त्रियों की महत्ता और महिमा भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य देशों में भी परिलक्षित और पुरस्कृत हो। धन्यवाद।